राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 12 अक्टूबर को दशहरा है, विजयदशमी है। तो इसमें मैं रीडिंग कर रही हूँ। मुझे ऐसा वाइब्स मिला है, मुझे ऐसा इंट्यूशन आया है कि मुझे अपने व्यूअर्स के लिए रीडिंग करनी चाहिए। इसमें हनुमान जी आपको कुछ गाइडेंस देंगे। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो आपके फाइनेंस को लेकर के हो, आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो, कैरियर में हो, हेल्थ में हो, कुछ भी हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ बहुत कुछ चलता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारी लाइफ में चल क्या रहा है, हम अपनी इस प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे, हम क्या करें, हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो ठीक है, तो इसमें मुझे इंट्यूशन हुआ, मुझे ऐसे आया कि मुझे अपने व्यूअर्स के लिए एक रीडिंग करनी चाहिए जिसमें उन्हें हनुमान जी की तरफ से उन्हें कुछ मैसेज मिलेगा, कुछ गाइडेंस मिलेगा कि आपकी लाइफ में अभी जो चल रहा है वो उसमें आपको क्या करना चाहिए, उसमें क्या होगा, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, आपके साथ क्या आगे होने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी सब के ऊपर मैं अभी आपको रीडिंग करने वाली हूँ। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो अभी मैं देखती हूँ कि ठीक है, ओके। सो बॉटम अपडेट जो अभी आया है वो है 6 ऑफ कप्स का। तो फिलहाल तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा है। कुल मिलाकर के अगर मैं ये कहूँ तो आपका जो आपके हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आपके साथ है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो ब्लेसिंग्स तो उनकी आपके साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो आगे देखते हैं अभी कार्ड क्या क्या बताते हैं फिलहाल। तो डियर, इसमें अगर मैं देखूं अभी जो चीज़ें आई हैं निकल करके, तो अभी तो देखिए इसमें एक आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है और द हैंगमैन का कार्ड आया है। तो इसमें डियर में मुझे कोई भी हेजिटेशन नहीं है कहने में कि इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है। ठीक है, वो इस समय बहुत ही एक तरह से कहूँ कि उनकी चीज़ें जो है उन ऐसी हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो मैं आपको पहले इसमें देखिए, इसमें जो कार्ड आए हैं ना, वो आपके फाइनेंस को लेकर के और आपके रिलेशनशिप को लेकर के कार्ड आए हैं। मतलब कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि हनुमान जी अगर आपको कोई गाइडेंस देने वाले हैं, तो आपको कोई संदेश देने वाले हैं, आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो आपको फाइनेंस को लेकर के भी रहेगा, आपके रिलेशनशिप लव लाइफ को लेकर के भी रहेगा। हाँ, और आपका अगर इन दोनों को देखें तो ये है हेल्थ का भी थोड़ा सा आपको कुछ आपको गाइडेंस हेल्थ के बारे में भी थोड़ा आ रहा है। लेकिन जो मेनली जो ये कार्ड जो मेनली जो संदेश है वो आपकी लव लाइफ और कैरियर फाइनेंस को लेकर है। तो आइए सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी लव लाइफ को लेकर के। तो ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं मेरे, ठीक है, जिनकी लव लाइफ में बहुत ही फाइट चल रही है। ठीक है, वो मतलब कि वो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। ऐसे बहुत सारे मैरिड कपल हैं जो कि जिनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, वो अलग रह रहे हैं। किसी बात को लेकर के उनके बीच में घर में शांति नहीं है, परिवार में आपस में बहुत मनमुटाव है, बहुत झगड़े हैं। कुल मिलाकर के जो आपका माहौल है, आपका फैमिली का जो लोग फैमिली वाले हैं, जो शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, मेल फीमेल जो भी, उनका जो पीस ऑफ माइंड उनके पास नहीं है। ठीक है, उनके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। वो अपने घर के जो माहौल है वो उसमें से वो बहुत ही खुश नहीं है, लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर के वो इतने परेशान है, बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, बहुत ही मानसिक उलझन उनको है। उनका दिमाग जो है ना बहुत ही निगेटिविटी से भरा हुआ है। उनको ऐसे लगता है ना कि अब तो हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ, कोई मेल है, क्या होगा उसकी वाइफ में हस्बैंड है कोई, तो उनकी वाइफ में, उनकी मदर में, उनकी सिस्टर में, परिवार में बनती नहीं है।
अब इसमें वो अपने आप को बीच में पिसता हुआ महसूस करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि घर में मैं शांति को कैसे स्थापित करूं। उसी तरीके से ही सिचुएशन वाइफ के लिए भी हो सकता है, ठीक है। उनको तो कुल मिलाकर ही कहूँ कि आपके घर का माहौल जो है, आपका आपकी फैमिली लव लाइफ जो है, आपका परिवार, उसमें थोड़ी अशांति दिखाई दे रही है, झगड़े लड़ाई इस तरह चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और जो लोग कपल हैं, जो जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो लोग अभी उनके बीच में फाइट चल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोग शादी करना चाहते हैं पर उनकी फैमिली राजी नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर के ना वो मेंटली बहुत अपसेट हैं, वो बहुत अपसेट हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो इसमें आपके लिए जो गाइडेंस है, आपके लिए जो मैसेज है, वो ये मैसेज है कि आपको हिम्मत रखना है। अभी अगर मैं देखूं तो बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो लोग बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान हैं। मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी ज़्यादा वो परेशान हैं अपने रिलेशनशिप में, जिनका केस चल रहा है डाइवोर्स का, जो लोग पति पत्नी अलग रह रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, जिनके बीच में फाइट चल रही है, उनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि वो फाइनेंशियली भी डाउन जा रहे हैं, समाज में उनकी इज्जत भी गिर रही है, हाँ, और मेंटल पीस भी खो रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। उनके लिए संदेश है, हनुमान जी आपसे कहना चाहते हैं कि हैव पेशेंस, ठीक है। आप पेशेंस थोड़ा सा रखो, ठीक है। आपकी जो फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपका भी एक अच्छी फैमिली बनेगी, आपका जो लव लाइफ, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन इसमें उन्होंने एक आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इसके लिए आपको मैच्योरिटी दिखानी है डियर, मैच्योरिटी। आप लोग क्या करोगे ना, चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे हो जिस तरीके से, इसमें कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की कमी दिखाई दे रही है। तो आपके लिए संदेश यही है कि आप लोग ना अपने बड़ों का थोड़ा सा हेल्प लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी स्पिरिचुअल गुरु की हेल्प ले सकते हैं, साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, जिनको भी आपको सही लगता है, आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपके लाइफ में, लव लाइफ में चीज़ें फिर सही होती दिखाई दे रही हैं, हाँ। और इसमें द सन का कार्ड आया हुआ है, लव लाइफ, अब सब कुछ आपकी लाइफ में सब कुछ सही होगा, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जो वर्तमान में जो आप लोग जितने अपसेट हो, उस चीज़ को उसमें उस नेगेटिविटी से आपको बाहर आने की जरूरत है। तो आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए ही चाहिए। आप सब कुछ अपने अंदर दबा करके ना बैठें, अपने अंदर ही सब कुछ रख के अकेले ही घुटे ना, इसको आपको शेयर करना पड़ेगा, इसकी किसी न किसी आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप खुद से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। जिनका मैटर कोर्ट में चल रहा है, जिनकी वाइफ अलग रह रही हैं, जिनके हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, जिनके घर के अंदर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको तो थर्ड पार्ट, उनको तो किसी न किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और अगर यही आपके लिए संदेश है कि आप हेल्प लीजिए, आपके साथ चीज़ें सब कुछ सही हो जाएंगी, ठीक है। उसी तरीके से जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना, जिनको ऐसे लगता है कि हमारा तो रिलेशनशिप एंड हो चुका है, अब तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, अब एवरीथिंग इज ओवर, इस तरह की जिनकी फीलिंग्स आ रही है, जिनको अपनी लव लाइफ में कोई होप नज़र नहीं आ रहा है, उनके लिए एक संदेश ये है कि आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, पक्का न्यू बिगनिंग होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इतना मतलब मैं ये कह दूं कि टैरो का जो सबसे बेस्ट कार्ड होता है ना, सबसे पॉजिटिव कार्ड, द सन का कार्ड, वो आपकी रीडिंग के लिए आया है। तो चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका कैरियर फाइनेंस हो, कोई भी हो, आपकी लाइफ में हनुमान जी कुछ न कुछ अच्छा होने का आपको संदेश दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन चीज़ें अभी जो वर्तमान में आपका जो स्ट्रगल पीरियड चल रहा है ना, उसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, उसमें आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। डियर, ये आप देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, देखिए किस तरीके से ये आदमी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये चीज़ें ना आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और हेल्प लेने की ज़रूरत है। आपकी लव लाइफ से, आपकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, सब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मैं कैरियर फाइनेंस की बात करूँ उसमें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनका वो हैंग है। मतलब कि अगर आप प्लान कर रहे थे, बहुत दिन से आप प्लान कर रहे थे कोई बिजनेस करने का, ठीक है, कोई स्टार्टअप शुरू करने का, कोई लोन लेने का, प्रॉपर्टी में मतलब इन्वेस्टर लेने पाने का, या फिर पार्टनर की तलाश कर रहे थे, लेकिन अभी तक आपकी कुछ चीज़ें बन नहीं रही थी, आपकी चीज़ें हो नहीं रही थी आपकी लाइफ में, ठीक है। आप हैंग थे, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ आप क्या होता है ना, मेंटली आप नीचे गिरते जा रहे थे। आप
आप डाउन जा रहे थे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करूं तो करूं मैं क्या, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, इतने निराश आप हो गए हो ना, उस चीज़ से भी आपको बाहर आने की जरूरत है। आप अपनी लाइफ में जो भी स्टक हो, हैंग हो, और सबसे बड़ी बात यह है सॉरी गाइज, ओवरऑल अगर मैं आप कहूँ कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज भी दिखाई दे रहा है, फाइनेंस इशू भी जिनके साथ चल रहा है, आपका कैरियर, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है ना, वो अपने कैरियर में संतुष्ट नहीं है, उनको वो न्यू अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं पर उनको न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बोनस इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, ऊपर से वर्क प्लेस में भी कभी बॉस से फाइट हो जाती है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, किसी के साथ आर्गूमेंट हो जाता है, चीज़ें कुल मिलाकर के बहुत आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि मिस दिखाई दे रहा है। अगर किसी की लव लाइफ अच्छी है तो फाइनेंस में उनको इश्यू है, किसी की फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी हैं तो उनकी लव लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल जा रही है कि मेंटली आप लोग बहुत अपसेट दिखाई दे रहे हो। हाँ, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अगर मेडिटेशन अगर आप कर पाओ तो मेडिटेशन आप करो ताकि नेगेटिविटी आपके अंदर से जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेगेटिविटी, आपके अंदर नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। ये जो आपको निराशा हुई है ना, उससे आप बाहर आ जाइए। ये आपके लिए संदेश बहुत ही अच्छा, हनुमान जी का संदेश है, बहुत ही प्यारा संदेश है कि आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। जो लोग एक वर्किंग प्रोफेशनल कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, चाहे वो फॉरेन जाना चाहते थे या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन देख रहे थे, उनको भी वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में नहीं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। विद इन ए ईयर, ये इधर सन का कार्ड है ना, वो 1 ईयर का कार्ड है। विद इन ए ईयर आपकी समस्या, चाहे आपकी लव लाइफ में कोई बड़ी से बड़ी भी समस्या चल रही है, विद इन ए ईयर सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो आ जाएगी, ठीक है। और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी ना, जो फाइनेंस सही नहीं है, अभी आप डाउन हो रहे हो, आप जो डिप्रेस हो चुके हो, उस चीज़ से आप बाहर आइए, क्योंकि बैलेंस बना करके रखिए, ठीक है। आपके 1 साल के अंदर अंदर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी है, ठीक है। इसमें डियर एक बात मैं आपसे और पे कहना चाहूँगी, अभी थोड़ी सी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, इसमें आप एक चीज़ आप ध्यान थोड़ा दीजिएगा, लोन उधार थोड़ा लेने से बचिएगा। मतलब कि देखिए, आपको क्या करना रहेगा, आप ना उतना पाँव पसारो जितनी लंबी सॉल, इस चीज़ को आप लेकर के चलिएगा। आप अपनी फालतू की चीज़ों को, पूरी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, दिखावटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, जैसे कि अभी मान लीजिए कोई बीमारी होती है या फिर इन सब चीज़ों पे तो ज़रूरी है, हमें तो लोन उधार लेना ही पड़ेगा। लेकिन कोई दिखावटी की चीज़ों के लिए, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, मतलब जो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए, ये सब करने के लिए आप किसी से पैसा उधार मत लीजिएगा, लोन मत लीजिएगा, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम होगी, आपको रीपे करने में दिक्कत हो जाएगी। ऐसा दिखाई दे रहा है डियर कि आप किसी से लोन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो, वैलिड ना हो, तो आप किसी से उधार भी मत लीजिएगा। बैलेंस बना करके आप चलिए, जितना आपके पास है उतने में आप काम चलाइएगा। आपको ये जो समय, थोड़ा सा भी मुश्किल समय चल रहा है ना, उसको आपको निकालना है, पॉजिटिव रहते हुए, मेहनत करते हुए, डिप्रेस रह के रोते हुए आपको बिल्कुल भी नहीं ये टाइम निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल कहूँ डियर, तो चाहे आपकी लव लाइफ हो और चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, इन दोनों में ही अभी वर्तमान समय जो है वो स्ट्रगलिंग चल रहा है। उसी तरीके से मैं उन फीमेल से भी कहूँगी, मेल से सबसे ही कहूँगी कि आप लोग पारिवारिक कलह से बचिए, वाद विवाद से बचिए, आप लोग आपस में मेल जोल से रहिए, एकता बना के रखिए, क्योंकि परिवार ही सिर्फ एक दूसरे के काम आता है, तीसरे नहीं आते हैं। तो आपके परिवार में जो कलह मची हुई है आपस में, उसको आप दोनों ही इसको कम कीजिए, इस चीज़ से बाहर आइए, अपने परिवार में एकता बना के रखिए। हनुमान जी का यही आपके लिए संदेश है कि अपने परिवार में एकता बना के रखिए और आप चीज़ें बिल्कुल भी सही होंगी। और एक जो मैं सबसे बड़ा संदेश आपको देने जा रही हूँ उन बहनों के लिए जो कि बहुत जिन्होंने ट्राई किया, बहुत ट्रीटमेंट लिया, बहुत कुछ किया, जो माँ बनना चाहती थी पर अभी तक उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। तो विद इन ए ईयर जो भी कपल जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, या मतलब वो उनको क्या है,
बच्चे की खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो हनुमान जी का ये 3 संदेश आप लोग मान करके चलिए, इसको मानिए और इसी को चीज फॉलो कीजिए, आपके साथ सब अच्छा होगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगी। आप जो भी चल रहा है डिस्प्यूट, कलह, प्रॉपर्टी को लेकर, जो भी आपके परिवार में कहीं से भी आपकी फाइनेंस से जो भी प्रॉब्लम चल रही है, घाटा चल रहा है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो सब कुछ सिर्फ प्रेजेंट के लिए है, थोड़े समय के लिए है। विद इन ईयर आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, आपके फाइनेंस भी ग्रो होगा। तो ये पहला संदेशा है कि आपका फाइनेंस अच्छा होने वाला है। आपकी लव लाइफ का इश्यू भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पेशेंस रखना है और किसी की आपको हेल्प लेनी है अपनी लव लाइफ को, ये इश्यू को सॉल्व करने के लिए। और तीसरा जो सबसे बड़ी खुशखबरी आपको है, आपके लिए जो सबसे खुशी वाली बात वो है कि जो लोग भी बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे अभी तक, जिनको ये खुशी नसीब नहीं हुई है, वो खुशी मिलने वाली है। और ये जो सब कुछ आपके साथ होने वाला है ना, अगले विजयदशमी से पहले सब कुछ हो जाएगा। जिनकी लाइफ में कैरियर को लेकर के प्रॉब्लम है, फाइनेंस को लेकर के प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व हो जाएगी। जिनकी लव लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। और जिनको बच्चे की खुशी अभी तक नहीं मिली है, उनको वो भी मिल जाएगी। तो ये था प्रभु श्री हनुमान जी का संदेश आपके लिए। तो फिर प्रभु श्री राम जी की जय बोलते हुए मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्रभु श्री राम आप सबको देख रहे हैं, वो आप सबको आशीर्वाद जरूर दे रहे हैं, तो उनकी ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।